कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इज़्ज़तदीन चैनल पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 लाने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपका परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, एवरेज हुआ, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप सिस्टम्स हुआ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसके अलावा भी 2-3 और हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हुए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए हैं, प्लीज़ जाके उनको देखिए। और क्वेश्चंस को करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। ठीक है, आइए आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज मैं 2 टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेसिकली आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 217 रुपये हो जाएगा। धन ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको कोड वाला एक क्वेश्चन कराया था कि 3 वर्ष का आ जाए तो 3 एक कोड होता है ना, उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता, मैंने ऐसे ही मान लिया, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, P = मान लीजिए मैंने 1000 रुपये ले लिया। ठीक है, रेट मैंने ले लिया 10% और टाइम मैंने ले लिया 3 ईयर्स। ठीक है, एक बात समझिए ध्यान से, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना किस तरीके से सीखा था, कोड के माध्यम से। तो हमने क्या करा था, ये जो 1000 है इसका 10% निकाला पहले साल का, है ना। 10% दोस्तों बेसिकली होता कितना है, 1/10 होता है। ठीक है, 10% 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, 1/10 होता है, तो हमने 1/10 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना आया, 100। ठीक है, इस 100 को फिर से हम मल्टीप्लाई में लिया और मल्टीप्लाई बाय 1/10 किया फिर से, तो आपका क्या आया 10। इस 10 को फिर से लिया है 1/10, और कितनी बार इस तरीके से करेंगे प्रोसेस, 3 बार, क्योंकि हमारा टाइम 3 ईयर्स है तो हम 3 बार इस प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे आपको पता है, 3 ईयर्स, आपका जो 3 ईयर्स का जो कोड होता है, जो कोड होता है इसका, वो क्या होता है कोड 331। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, बीच वाले में 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ नीचे वाले में 1 से, 3 की इससे, नीचे वाले 3 की इससे और 1 की इससे। तो ये आपका क्या होगा 300, ये हुआ आपका 30 और ये हुआ 1। आपका जोड़ के आ गया 331, तीनों को जोड़ा ये 331 आ गया। ये वैल्यू आपकी किसकी हुई, ये तो वैल्यू इसी आएगी। ठीक है, ये जो ये वैल्यू है सबसे ऊपर वाली वैल्यू, ये हुई आपकी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, है ना। और ये आपकी वैल्यू जो बची, ये आपकी वैल्यू हुई 30 और 1 31, CI - SI की वैल्यू। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया था। अब उन क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमने किए हैं उसमें P की वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, यदि P की वैल्यू ना दी गई हो तब इस मेथड से किस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। एक बात समझिए आप, अगर मान लीजिए मुझे ये P ना दिया होता, ठीक है, तो मैं इस P को अपने हिसाब से कोई ऐसी संख्या मानूंगा जो कि मेरे लिए कन्वीनियंस हो, जो कि अच्छी हो। और वो मैं कैसे मानूंगा, आइए देखते हैं। 10% की वैल्यू 1/10 है। इस 1/10 को जब मैंने देखा 3 साल है, तो मुझे पता है इस 1/10 की मल्टीप्लाई मुझे 3 बार करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी संख्या आती है वो सबसे पहले मूलधन में मल्टीप्लाई होती है ना, और जो भी संख्या आती है वो फिर से 1/10 से मल्टीप्लाई होती है। तो मुझे कोई ऐसी संख्या चुननी होगी जिसको ये नीचे वाले 10 जो है 3 बार काट रहे हैं, देख रहे हैं आप, इस संख्या को 3 बार आसानी से काट दें। मुझे कोई भी मूलधन इस तरीके से मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। यदि क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया है तो मुझको मूलधन इस तरीके से मानना पड़ेगा कि ये जो 1/10 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये तीनों बार उस मूलधन को काट दे। और ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ताकि मुझे जो है मेरे उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत, प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, 10 धाम 100 और धाम 1000, 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करी मैंने। अगर मैं अपना मूलधन 1000 मान लेता हूँ अभी, तो ये बात पक्की है कि वो उसे 3 बार काट देगा, क्योंकि 1000 देखिए 10 धाम 100 धाम 1000। तो मैंने देखा कि अगर मैं अपने मूलधन को 1000 काट लेता हूँ तो 10, ये जो नीचे हर में 10 हैं, ये तीनों बार इसको आसानी से काट लेंगे, ना कोई दशमलव आएगा ना कुछ आएगा, है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ 10% ना होता दोस्तों, एक बात कह रहा हूँ, 1 मिनट मिटाता हूँ इसे।
अगर यह 10% ना हो के आपका 5% होता, अगर यहाँ 10% ना हो के आपका 5% होता, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है? 5/100 यानी कि 1/20। अब मुझे पता है ये 1/20 जो है ना, ये 3 बार आएगा सॉल्यूशन में। 1/20 से मल्टीप्लाई होगी, फिर से 1/20 से मल्टीप्लाई होगी, 1/20 से मल्टीप्लाई होगी, है ना भाई। पहले मूलधन से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी संख्या यहाँ पे आएगी इस संख्या को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे ऐसी कोई संख्या, मूलधन क्योंकि दे नहीं रखा है, मूलधन में पूछ रहा है, तो मैं उस संख्या को कोई ऐसी संख्या मानूं जो 20 को जिसे 20 जो है तीनों बार काट दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 20 का क्यूब, है ना। जो मैं p मानूंगा वो मैं 20 का क्यूब मानूंगा। यदि 4 साल का होता तो 20 की पावर 4 मानता, अगर 5% की उसमें। 5 साल का होता तो 20 की पावर 5 मानता, है ना। तो 20 की पावर 3 कितनी हो जाएगी आपकी? 8,000 रुपये हो जाएगी, है ना। तो ये 8,000 में p मानूंगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे मांगता है p किस तरीके से मानना है। और होगा क्या, वो आपको जैसे आप सोल्व करते रहेंगे ना दोस्तों, आपको कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। वो एंड में आपको CI क्वेश्चन में गिवन होगा, CI माइनस SI की वैल्यू। तो जो भी आपका निकल के आएगा उसको CI माइनस SI की वैल्यू से कंपेयर कर लेना। और कंपेयर करने में जितने गुना वो होगी उतने ही गुना आपका p भी होगा, तो आपका निकल जाएगा, जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझने नहीं आ रहा, थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको 101% समझ में आएगा, 101%। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अभी बस मेरा आपको ये बताना है कि p अगर ना गिवन हो और आपको कोड वाले मेथड से करना है तो p को किस तरीके से मानना है, ठीक है। आइए चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 217 हो जाएगा। देखिए आप दोस्तों, CI माइनस SI दिया है आपको 217, ठीक है। क्या क्या दिया है आपको? p तो पूछा है, ठीक है। रेट आपको कितना दिया है? रेट दिया है आपको 10%, ठीक है। टाइम दिया है 3 ईयर, ठीक है। कोड क्या होता है इसका 3 ईयर का? 331। और क्या दिया है दोस्तों? CI माइनस SI की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 217, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हम p क्या मानेंगे? आपको पता है 3 साल है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, यानी कि 1/10 1/10 1/10 3 बार मल्टीप्लाई होगी। तो मैं कोई ऐसी संख्या मानूं जिसको जो है 10 3 बार काट दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 10 का क्यूब। तो p क्या मानूंगा मैं? p इक्वल टू मानूंगा 10 का क्यूब, क्या हो गया? 1000, ठीक है। तो मैंने यहाँ p माना, ये मानी गई है वैल्यू है, माना p इक्वल टू 1000, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन में 1000 का रेट निकाल देते हैं। 1/10 निकालूंगा, पहली बार कितना हुआ? ये 100। इस 100 को फिर से लेके आता हूँ यहाँ पर, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया? 10। इस 10 को फिर से लेके आया, कितनी बार करते हैं ऐसे? 3 बार, क्योंकि 3 साल दिया है। 4 साल देते तो 4 बार करते, है ना। आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए कोड क्या दे रखा है आपको? 3 3 1, तो इसमें कोड की मल्टीप्लाई करिए, 3 3 और 1, 100 तियाँ कितने हो गए? 300, 10 तियाँ कितने हो गए? 30, और 1 एकम 1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका टोटल जोड़ के जो CI की वैल्यू होती है यहाँ पे वो है 331। इसने क्या दिया है? इसने दिया CI माइनस SI की वैल्यू 217। हमारी कितनी है? ये तो SI हो गया, ये वैल्यू है हमारी CI माइनस SI की, 30 और 1 31। CI माइनस SI की वैल्यू कितनी है? 31। लेकिन इसने कहा भाई 31 नहीं है, कितने गुना ज़्यादा? कंपेयर कर लेंगे, 217 गुना ज़्यादा, ठीक है। कितने गुने ज़्यादा हो गया दोस्तों? 7 गुने ज़्यादा हो गया। 31 7 217 होते हैं, हमारा आ रहा है 31। इसने कहा है भैया नहीं 31 नहीं है, गिवन है 217। तो हमने देखा हमसे कितना ज़्यादा है, ये 7 गुने ज़्यादा है, 31 से 7 गुना ज़्यादा है। तो आपने जो माना है p 1000, ये भी 7 गुने ज़्यादा होगा। 1000 सत्ते कितने हो गए? 7000। 7000 आपका p आ गया। बताइए क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, कंपेयर से काम कर लिया हमने सारा का सारा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन देता है। इन तरीके क्वेश्चनों में CI माइनस SI दे सकता है, आपको वो SI दे देता है ना, SI की संख्या दे देता, फिर हम 300 से कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए कि SI वो 6000 रुपये लिख देता कि भैया SI 6000 रुपये है, तो हम 300 से कंपेयर करते कितने गुने ज़्यादा? 20 गुने ज़्यादा। तो आपका p भी 20 गुने ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाता? 20,000 रुपये हो जाता। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। p किस तरीके से मानना है, यही बात है इसमें, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर।
दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किस धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 162 रुपये हो जाएगा, तो धन ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, दिया क्या क्या है आपको, पी तो दिया नहीं है, पी तो पूछ रहा है वो। आर दिया है आपको 5%, टाइम दिया है आपको 3 ईयर। 3 ईयर का कोड क्या होता है 331। ठीक है, और क्या दिया दोस्तों आपको, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी है। कितनी दी है सी आई माइनस एस आई की वैल्यू, वो दी आपको 162 रुपये। ठीक है, कर लीजिए, क्या करेंगे, 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20। अब मैं पी क्या मानूंगा, मैंने दिमाग में सोचा भी 1/20 जो है प्रिंसिपल को 3 बार काटता है, 1/20 गुणा 1/20 1/20, क्योंकि 3 साल है। तो मैं क्या पी मानूं, 20 का क्यूब मानूंगा, है ना। तो मैंने माना पी क्या मानूंगा 20 का क्यूब, वो क्या होता है दोस्तों 8000 रुपये। ठीक है, अब मैं क्या करूं, वही प्रोसेस, सबसे पहले 8000 का पहले साल का निकालो, कितना 5% यानी कि 1/20, कितना आया ये आपका 400 रुपये। इस 400 को फिर से यहाँ ले आओ, 400 की मल्टीप्लाई फिर से 1/20 में करो, कितना आया 20। इस 20 को फिर से यहाँ ले आओ, कितनी बार करना है प्रोसेस 3 बार, क्योंकि 3 साल दिए गए हैं। 1/20 कितना हो गया 1, जोड़ लो कितना आया 400, अभी नहीं आया सॉरी, अभी इसकी कोड से मल्टीप्लाई करनी है। कोड देखिए कितना है 3 और 1, 400 3 कितना हुआ 1200, 20 3 60, 1 एकम 1, है ना, कितना हो गया 1261 हो गया। ठीक है, आपको क्या दिया है इसने, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी है 162। हम अपना देख लेते हैं, हमारा क्या है 60 और 1 61, तो सी आई 61 जो है ये आपका सी आई माइनस एस आई कितना है 60 और 1 61 है। इस 61 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है आपको 162, कितने गुने ज़्यादा 2 गुने ज़्यादा है, 61 दूनी 162। तो जो आपने माना था, क्या माना था पी 8000, वो भी कितने गुने ज़्यादा होगा 2 गुने ज़्यादा, 8000 दूनी 16000। जब आपका ये 2 गुना है तो वो भी 2 गुना होगा, तो 8000 गुना 2 16000 आपका आंसर आ गया। मूलधन जब प्रिंसिपल आपका होगा वो 16000 रुपये होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, नए तरीके से हम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और सी आई माइनस एस आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना सीखेंगे नए तरीके से। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला था, परसेंटेज में ही पढ़ा है, a + b + ab/100, जो हम रिजल्टेंट परसेंटेज निकालने में भी यूज़ करते थे, है ना। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों, जो समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है दोस्तों आपका कि आपका जो है एक चीज़ समझिए ध्यान से, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये a + b + ab/100, ये हमने परसेंटेज कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। रिजल्टेंट परसेंटेज निकालने का यदि आपको कह रखा है कि पहले साल में जो है 20% वृद्धि हुई है किसी के इनकम में, और दूसरे साल में 10% की वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है प्रतिशत में, ये सब प्रतिशत होता है। ये ab/100 सब परसेंटेज में है ये दोस्तों। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, ये परसेंटेज की वैल्यू है, और जो वैल्यू निकल के आएगी वही परसेंटेज में आएगी, है ना। चलो ये बात हो गई। इसमें इस तरीके के क्वेश्चनों में हम ये फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका रोल है। कैसा रोल है, इसमें होता क्या है कि जो हमारी अलग अलग टर्म है इसको अलग अलग चीज़ हम मानते हैं। कैसे, ये जो a + b टर्म होती है इसको तो हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपसे कहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात की जाएगी तो आप a + b की वैल्यू निकालेंगे। यदि आपसे पूछेगा किसकी वैल्यू, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू देगी आपको सी आई माइनस एस आई। और यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी है, सारी की सारी a + b + ab/100 सारी की सारी वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या देगी, ये वैल्यू सारी की सारी देगी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसी में मैं समझा देता हूँ। अगर आपको रेट यहाँ पर 10% दिया है, एक ध्यान से बात सुनना, ठीक है, और ये हमेशा कब वैलिड होगा, आप देखिए 2 तरीके के रेट दिए हैं, ये रेट की वैल्यू है a और b, प्रतिशत की वैल्यू, और प्रतिशत क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रतिशत रेट का ही होता है बस, है ना। तो ये 2 साल के लिए वैलिड है, ओनली फॉर 2 ईयर्स, इससे आगे लगाएंगे ओनली फॉर 2 ईयर्स,
इस फॉर्मूले को 2 साल के लिए लगाएंगे और 2 साल के लिए ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये परसेंटेज जो है ए और बी और ए बी बाय 100, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का रेट है ना, इस चीज़ को डिनोट कर रहा है ये ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक रेट लिख दूँ, रेट 10% वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक मैंने रेट लिख दिया, तो इस बात का मतलब ये है कि आपको पता है अगर रेट 10% वार्षिक है तो हर साल 10% दर होगी, 10% हर साल रेट होगी। तो उस केस में आपका A = B = 10% हो जाएगा दोस्तों। ये जो रेट है ना आपका A और B, क्योंकि ये तो हर साल सेम चल रहा है ना, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, क्योंकि आपका एक ही रेट है 10% वार्षिक, तो A और B की वैल्यू सेम होगी उस केस में, ठीक है। ये है, तो ये प्रतिशत की वैल्यू आपकी डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। करना क्या होता है असल में, मान लीजिए कि मेरे से पूछ लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। आपको क्या करना है, और मुझे दे रखा है क्या, मुझे दे रखा है P = 1000 वैल्यू दे रखा है। एक बात कह रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ दोस्तों आपको, और रेट दे दिया 10%। अब आपको पता है ये 10% रेट है तो ये हर साल 10% होगा, ठीक है। और T = 2 ईयर्स दिया है आपको, ये गिवन होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपका 10% रेट दे दिया, तो A और B दोनों के लिए 10% हुआ, क्योंकि A पहले साल की दर है और B दूसरे साल की दर है, और अगर रेट 10% है तो दोनों सालों में आपकी दर बराबर है, ठीक है, 10% है। तो मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरी वैल्यू को डिनोट करता है, तो A की वैल्यू 10 प्लस B की वैल्यू 10% प्लस A और B 10/100/100 यानी कि 1 10 10 20 और 1 21, ये 21% आ गया आपका, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कैसे निकलेगा ये, एक आप मूलधन का अगर 21% निकाल देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो वो कितना होता, 10 और 10 20, A + B की वैल्यू, और मूलधन का अगर 20% निकाल दे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता। तो ये कितना हो गया दोस्तों आपका 21/100, 2 0 कैंसिल होगी, 210 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यहीं अगर CI - SI पूछता आपसे दोस्तों, इसी प्रतिशत को लेकर कहता है CI - SI बताइए, तब क्या करते हैं आप, CI - SI क्या होता है, AB by 100 डिनोट करता है। तो आपको पता है A और B बराबर है 10%, 10/100 100/100 1% की वैल्यू आपकी CI - SI है, तो 1000 का 1% निकालेंगे बस, आपका CI - SI निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 1/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 10 आपका आंसर आ जाएगा। CI - SI की वैल्यू 10 हो गई। ऐसे ही SI की निकल जाएगी A + B से, 10 और 10 20%, 20% के मतलब 1/5, 1000 गुणा 1/5 कितना हो गया दोस्तों, 200 रुपये हो गया, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये आ जाता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को भी सोल्व करवाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। 2 साल के लिए तो मैं कहूँगा आँख बंद करके यही लगाइए, और क्वेश्चन में ज़्यादातर 2 साल के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे दोस्तों दिया है 5000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। आपको दिया है P, कितना दिया है 5000, P आपको दिया है 5000 और रेट दिया है आपको 5%, ठीक है, रेट 5% दिया और आपका टाइम दिया 2 ईयर, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, CI - SI पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, आपको पता CI - SI कौन सी वैल्यू डिनोट कर रहा है, AB by 100 को डिनोट कर रहा है भाई। इस वाले फॉर्मूले में A + B + AB by 100, इसमें यही वैल्यू तो थी जो CI - SI को डिनोट करती थी, तो इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो आपको एक बात पता है, शायद आपने फॉर्मूले में पढ़ा हो, यहाँ जब 5% दिया है तो दोनों वर्षों में 5% ही होगा रेट, तो आपके A और B की वैल्यू बराबर हो गई। तो अगर मैं इसे R कहूँ तो ये जो R को 5% कहूँ तो ये A की वैल्यू भी R है और B की वैल्यू भी R है, तो R² by 100% हो गया। सब परसेंट में है दोस्तों, ये जो टर्म निकल के आएगी ये भी परसेंट में, ये भी by 100%, तो R² by 100%। CI - SI के केस में ये हो गया, है ना। तो R² by 100% निकाल दो आप बस 5000 का। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये 5 स्क्वायर अपने आप मन में करो, R² by 100%। मुझे क्या करना है,
5000 की मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें आर स्क्वायर बाय 100% में। आर स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25/100 यानी कि 0.25%। 5000 का 0.25% जो वैल्यू देगा वो आपको CI माइनस SI की वैल्यू देगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, कर लो इसे, कैसे करोगे, 5000 गुणा 25, ठीक है, दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ प्रतिशत भी आपको 1/100 को डिनोट करता है। ठीक है, ये तो आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, ये क्या है 25 चौके 100, 50/4 आपका आंसर आया। 50/4 का मतलब 25/2 और 25/2 का मतलब 12.5, 12.5 आपका CI माइनस SI की वैल्यू आई दोस्तों। ये करना है भाई, रेट आपको 5% दिया है और CI माइनस SI की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूले के अंदर AB बाय 100% आपको CI माइनस SI की वैल्यू देता है। तो AB बाय 100 यहाँ पर 5% रेट है, तो A और B की वैल्यू 5% हुई। तो A और B की वैल्यू 5% हुई तो A इंटू B यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर बट्टे 100%, 5 का स्क्वायर 25/100 यानी कि 0.25%। और अगर हम मूलधन की मल्टीप्लाई यानी कि मूलधन का 0.25% निकालेंगे तो आपका CI माइनस SI की वैल्यू मिल जाएगी। हमने वही करा, मूलधन आपको दिया 5000, 5000 का 0.25% निकाल दिया। 5000 का जब 0.25% निकाला तो हमारा क्या आया टोटल मिला के 12.5, यही आपका CI माइनस SI की वैल्यू हो गई। यहाँ से सारी वैल्यू निकल जाएगी, SI भी निकल जाएगी और CI भी निकल जाएगी, सारी वैल्यू 2 साल के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है आपका, पहले मिटो लो इसे। चौथा क्वेश्चन है 4000 रुपए का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये पूछ रहा है। आपको क्या क्या दिया है, P दिया है, कितना दिया है 4000 रुपये, आपको रेट दिया है कितना 12%, आपको टाइम दिया है कितना 2 ईयर्स। ठीक है, CI माइनस SI पूछ रहा है। आपको पता है इस फॉर्मूले में CI माइनस SI क्या होता है, AB बाय 100, AB बाय 100, और क्योंकि 12% है तो A और B की वैल्यू बराबर है, तो 12 स्क्वायर आपका जो CI माइनस SI का परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 12 का स्क्वायर बाय 100%, 144/100%, 144/100 क्या हुआ 1.44%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैसे निकलेगा CI माइनस SI, हमें मूलधन का 1.44% निकालना है दोस्तों, यही तो करना है। मूलधन कितना है 4000 गुणा 144, दशमलव हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, गुणा 1/100 ये आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हुई। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई। अब कुछ देख लो कट रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 ये कट रहा है। 144 दूनी 288/5 ये आपका आया। सोल्व कर लो इसे, कट जाएगा, दशमलव में ही बेशक आएगा। 5 पंजे 25, 3 5 7 35, 3 5 6 30, 57.6 आपका ये क्या आया CI माइनस SI की वैल्यू आई। आंसर सोल्व। SI की वैल्यू पूछता तो A प्लस B कितना होता है, A प्लस B दोस्तों, A प्लस B 12 + 12 24% निकाल देते P का, 24% SI की वैल्यू आ जाती 2 साल की। CI की वैल्यू पूछता तो सभी का 12 + 12 24 और 1.44 और आता आपका, तो 24 और 1 25.44% CI निकाल देते। P का 25.44% निकाल देते तो क्या आ जाता आपका CI की वैल्यू निकल जाती। इस तरीके से क्वेश्चन को करना, कुछ भी नहीं है, 2 साल के लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलेंगे अब इसके बाद। इसकी 57.6 रुपये आपके CI माइनस SI की वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन है, किस धनराशि पर P की वैल्यू नहीं दी है, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 49 रुपये होगा, तो वह धनराशि कितनी होगी। देखा, इसी में क्वेश्चन को घुमाते रहेंगे बस। P की वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ पर CI माइनस SI की वैल्यू दे दी, वहाँ पे P की वैल्यू दे रखी थी, CI माइनस SI पूछा था, है ना, उसी का उल्टा कर दिया, P नहीं पूछा CI माइनस SI दे दिया। अब क्या करना है, इन्होंने धनराशि पूछी है, P की वैल्यू तो पूछी है इन्होंने। ठीक है, रेट दिया होगा, कितना दिया है रेट 7%। ठीक है, टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स, ये हमेशा 2 ईयर्स के लिए वैलिड होगा दोस्तों ये फॉर्मूला। ठीक है, और आपको CI माइनस SI कितना दिया है 49। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, कुछ आपको ये बात पता है कि
आपका जो है जो 2 साल का रेट होगा सी आई माइनस एस आई का, वो क्या होता है आपको पता है, ए बी बाई 100% होता है, 7 का स्क्वायर बाय 100% यानी कि 49/100%, यानी कि सी आई माइनस एस आई का परसेंटेज क्या हुआ आपका 0.49% हुआ। देखिए फिर से कैसे, ए बी बाय 100% को डिनोट करता है, ए और बी यहाँ पे 7 हैं दोनों केस में क्योंकि रेट 7% है सभी के लिए, तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना 49/100%, ये कितना हुआ 0.49%, है ना। अब मुझे क्या करता हूँ मैं करता क्या हूँ सी आई एस आई निकालने के लिए, सी आई माइनस एस आई निकालने करता क्या हूँ, पी का मतलब कि पी जो भी मूलधन होता है इसका 0.49% ही तो निकालता हूँ, यही तो मैं करता हूँ दोस्तों। तो अब इस केस में सी आई माइनस एस आई तो दिया है 49, पी मुझे निकालना है 0.49% है, पी की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी 0.49% नीचे बट्टे में चला जाएगा 49/0.49%, ये परसेंट क्या शो कर रहा है 1/100, तो गुणा अगर 1/100 रखूंगा तो 100 ऊपर अंश में न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका, गुणा 1/100 करूंगा तो आपका जो 100 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49 गुणा में 100 बट्टे में 0.49, इस दशमलव को एक बार हटाऊंगा तो गुणा 100 एक और आएगी, 49 एक 49 है तो कट गया, 100 गुणा 100 कितना हो गया आपका 10,000, मूलधन आपका निकल गया 10,000 रुपये। बताइए क्या था इसमें, कुछ था, कुछ भी नहीं था। सी आई माइनस एस आई इस बार दे दिया, पी पूछा है, भाई पी का सी आई माइनस एस आई परसेंटेज, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू देता है, सी आई माइनस एस आई परसेंटेज कितना है 0.49%, पी का 0.49% निकाला 49, पी की वैल्यू निकाल लो 49 अपॉन में 0.49%, परसेंट क्या मतलब क्या होता है 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 49 गुणा 100 बट्टे 0.49, पॉइंट से यहाँ दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो आएंगी, क्योंकि दशमलव के पहले दशमलव के बाद जो है 2 संख्याएं हैं, तो दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो आएगी ऊपर, ठीक है। तो और 49 से 49 कट गया एक बार, और 100 गुणा 100 आपका कितना आ गया 10,000, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है अगला, 6400 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 400 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया, इस बार रेट पूछ लिया, है ना। चलिए निकालेंगे रेट को, क्या दिक्कत है। 6400 रुपये की धनराशि पर सब वही है दोस्तों, कॉन्सेप्ट सारा वही है जो मैं करा रहा हूँ, वो उसी तरीके से, ये तो चाहे आप खुद भी कर सकते हैं। पी इक्वल टू 6400 रुपये दे रखा है और खुद से ही कीजिए, मैं तो ये कहूँगा, बाद में मेरा लेक्चर देखें। पी इक्वल टू 6400 रुपये, ठीक है। और क्या दिया है आपको टाइम दिया है 2 ईयर, और क्या दिया है, और दिया है आपको सी आई माइनस एस आई की वैल्यू 400, ठीक है। रेट पूछ रहा है। अच्छा एक बात है, जो रेट होगा वो सभी साल के लिए बराबर होगा, भाई रेट तो एक ही है ना, वरना R1 और R2 अलग अलग देता वो, ये जो रेट दिया है ये हर साल के लिए बराबर होगा, ये बात तो पक्की है। और आपको पता है हमें सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दे रखी है, तो हमें सी आई माइनस एस आई का ही परसेंटेज निकालना है, क्योंकि तुलना हम उसी से ही करेंगे, ठीक है। तो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दी है, आपको पता है सी आई माइनस एस आई परसेंटेज होता क्या है, ए बी बाई 100%, ये होता है। आपको पता है इस केस में ए की वैल्यू भी आर ही होगी और बी की वैल्यू भी आर ही होगी, है ना। यहाँ 5% होता था, ए की वैल्यू ही 5 होती और बी की वैल्यू ही 5 होती, क्योंकि 5% वार्षिक है, हर साल 5% लगेगा आपका, ठीक है। तो आपका ये क्या हुआ, आर इंटू आर, आर का स्क्वायर बाय 100% हुआ, तो ये वैल्यू रख दो, निकल जाएगा। क्या करना है आपको, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल का आर स्क्वायर बाय 100% ही तो निकालते थे, यही तो करते आ रहे हैं। और ये आर इसमें से पूछ लो, 2 समीकरण दे रखी है, सी आई माइनस एस आई 400 दे दिया, मूलधन भी दिया है दोस्तों आपको, पी दिया है 6400 दिया है, आर स्क्वायर बाय 100% निकाल दो, आर ही तो रह गया इसमें खाली, सारे के सारे आपके वेरिएबल्स जो है वेरिएबल एक ही है, बाकी सब तो आपको पता लग गए, है ना, कांस्टेंट है सब पता लग गया। आर की वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालोगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। आर स्क्वायर 64 गुणा आर स्क्वायर परसेंटेज मतलब 1/100 बट्टे में 100 आया, यहाँ हो गया 400, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर जो है आपका क्या होगा, 400 गुणा 100,
400 गुणा 100 बट्टे, ये 64 बट्टे में चला जाएगा, 64 यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों यहाँ पे, अंडर रूट में 400 गुणा 100 बट्टे 64। ठीक है, अब आपको क्या पता है इसमें, आपको ये पता है कि हर कोई यहाँ पर वर्गमूल है। 400 किसका वर्गमूल होता है, अंडर रूट है तो 20 निकल गया, 100 में से 10 निकल गया और 64 में से 8 निकल गया। ठीक है, 200 बट्टे 8 आया आपका। ठीक है, 200 बट्टे 8 कितना होता है, 25%। रेट निकल गया दोस्तों आपका 25%। बताइए कुछ था इसमें, सॉल्यूशन था। सोल्व किस तरीके से करना है, सी आई माइनस एस आई पी दे दिया। कभी आपको करते क्या है, पी और आर दे देते हैं, सी आई माइनस एस आई पूछता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पी और सी आई, आपको सी आई माइनस एस आई और आर दिया था, पी पूछ रहा था। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करा है इसने, पी और सी आई माइनस एस आई दे दिया, आर पूछ रहा है। इन तीनों में से एक वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बाकी दोनों पूछ रहा है। मतलब एक वैल्यू गिवन, दो वैल्यू गिवन है, इन तीनों में से दो वैल्यू गिवन कर दे रहा है और एक वैल्यू को पूछ रहा है, कोई सी भी रखना तो इसी में ही है, सी आई माइनस एस आई में। 25% वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये सब और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने ये सब कर लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपका। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹2100 है तो वह राशि कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है रेट दे रखा है, आपको क्या क्या दे रखा है, वही चीज़ है, रेट दे रखा है 10%, और क्या दिया है, टाइम दिया 2 ईयर, और आपको और क्या दिया है इसने, इस बार सी आई की वैल्यू दी है, चक्रवर्ती ब्याज दिया है, कितना दिया, 2100 रुपये। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस राशि, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है, पी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस मेथड से कैसे करेंगे, अब आपको पता है इसने सी आई इक्वल टू 2100 दिया है तो हमें सी आई परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी से तो तुलना करेंगे। सी आई परसेंटेज क्या है, ये पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब 10 रख लो इसमें, 10 प्लस 10 प्लस 10 धाम 100 बट्टे 100 यानी कि 1, 10 10 20 और 1 21% आपका आ गया सी आई परसेंट। ये आपका क्या हुआ, सी आई परसेंट आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, P का सी आई परसेंट 21% निकालूंगा तो आपका क्या निकलेगा, सी आई की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, P आपको पता नहीं है ना, 21% आपको पता है और सी आई पता है आपको 2100। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2100 बट्टे 21% बट्टे में आ जाएगा, परसेंट है तो ये 100 गुणा में चला जाएगा। ये कितना होगा, 100 गुणा 100 यानी कि P की वैल्यू क्या हुई, 10,000। बताइए 10,000 रुपये आ गया आंसर। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। इस बार आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया है इसने, इस बार सी आई माइनस एस आई नहीं दिया आपको, इस बार सी आई दिया है। और सी आई क्या कहता है अपने आप में, ये पूरी फॉर्मूला बताता है, सी आई a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 पूरा का पूरा सी आई है। तो पूरा रख दो ये 10% की वैल्यू, पूरे में ए और बी आपको पता है हर रेट हर साल आपका 10% ही रहेगा अगर वार्षिक है तो आपका ए और बी आपका कितना हुआ, ए बी बाई 100, ये सारा निकाल दो। ए कितना हुआ 10, बी कितना हुआ 10, ए बी बाई 100, ए बी कितना 10 धाम 100 बटे 100, 1 10 और 10 20 और 1 21% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकल गया या परसेंटेज निकल गया। पी का 21% ही तो निकालेंगे तो सी आई की वैल्यू देगा, सी आई कितना 2100, निकाल दो पी कितना है बताइए। या फिर ये 21% आया है और ये 2100 है। एक और मेथड है, आप ऐसे कर लो, 21% की वैल्यू है कितनी दे रखी है, 2100 रुपये। भैया सी आई प्रतिशत है, ये प्रतिशत में है और ये संख्या में है, ये रुपए में है। इस प्रतिशत की वैल्यू दे रखी है 2100 रुपये। 100% मूलधन अपने आप में 100% होता है, मैंने आपको बताया। 100% की वैल्यू निकाल दो, कितनी होगी 2100 बट्टे 21 गुणा 100, कितना हो गया 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 रुपये। ऐसे निकाल लो, कैसे कर लो मर्जी है, हमारे पास तो सारे हथकंडे दे रखे हैं मैथ ने। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, है ना, कोड मेथड से निकाल लो, रेशो वाले मेथड से निकाल लो, है ना। 3 मेथड तो बता चुका हूं मैं आपको दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों आखिरी क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन।
4,000 रुपये का 2 वर्ष में प्रथम वर्ष 3% तथा दूसरे वर्ष 5% दर है। देखिए इस बार अलग अलग दर कर दी इसने, सेम नहीं रखी। पहले वर्ष की अलग दर है, दूसरे वर्ष की अलग दर है, तो फॉर्मूले में रखो, काम खत्म। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, CI की वैल्यू पूछिए। R1 दिया है कितना 3% और R2 दिया है आपको कितना दिया है 5%। टाइम आपका 2 ईयर हो ही गया जब दर 2 दी है तो ठीक है। और क्या है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, P की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है 4,000 रुपये। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, A + B + AB/100। तो पहली जो दर है वो A हो गई और जो दूसरी दर है वो 5 हो गई। तो क्या हुआ 3 + 5 + 3 पंजे 15/100। ठीक है, 5 3 8 8.15 15/100 क्या होगा 0.15। तो 5 और 3 8 8.15% आ गया आपका। क्या करना है आपको 4,000 का यानी कि P का 8.15% निकालना है, यही तो करना है। आपका क्या निकल जाएगा, CI पूछा है इसने, CI पूछा तभी सारों का लिया है दोस्तों। अगर CI - SI पूछता तो बस इतना लेता, अगर SI पूछता तो सिर्फ इतना लेता, है ना। तो आप निकाल दो इनका, कैसे निकालोगे 4,000 गुणा 815, ये दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगी और ये परसेंटेज भी नीचे 100 देगा, 1/100 होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, इसे काट लो। कैसे कटेंगे, पहले 5 से देख लो, 5 से 20 बार गया और ये कितनी बार गया 5 से, 5 एकम 5 3 163 ये आ गया। ठीक है, ये कितना हुआ 20 दूनी 40 163 गुणा 2 2 3 6 326 रुपये CI आ गया आपका, ख़त्म। बताइए कुछ था इसमें, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन था बस। भाई इस बार CI परसेंटेज दिया और रेट अलग अलग कर दी। भाई जब से आप रेट समान थी, क्योंकि 10% वार्षिक है, हर साल 10% लगेगा। ठीक है, लेकिन इस बार बता दी कि पहले साल में 3% है, दूसरे साल में 5% है, तो रख दो इसमें A + B A + AB/100 में। पहले साल की A शो कर रहा है 3, दूसरे साल की B शो कर रहा है 5, फॉल में रखा 8.15% CI परसेंटेज आई। P का 8.15% क्या देगा वैल्यू, CI की वैल्यू देगा। P भी दे रखा है हमको 4,000, CI निकाल लो 326 रुपये CI आ गया आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू 326 रुपये। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, 2 साल के आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 2 साल से रिलेटेड, कि 2 साल में बताइए रेट दे देगा और उसमें घुमाता रहेगा, कभी प्रिंसिपल दे देगा, कभी CI - SI दे देगा, कभी CI दे देगा, कभी SI दे देगा। ठीक है, तो हमने 3 मेथड कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, और बताइए मुझको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।